कमला एक गरीब औरत है जिसका पति विमल बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। शराब पीने के कारण घर का जो टूटा फटा बर्तन होता है उसे विमल बेच डालता है। मम्मी पापा का इंतजार मत करो, पापा लेट आएंगे। मुझे गरम गरम खाना बना दो और मैं खा लूं। थोड़ा ठहर जाओ बेटी, तुम्हारे पापा बाजार से सब्जी ला रहे होंगे। सब्जी के साथ में गरम गरम रोटी बनाऊंगी, फिर तीनों मिलके साथ खाएंगे। टीना अपने मम्मी के साथ में अपने पापा का इंतजार करने लगती है। उधर विमल सब्जी के सारे पैसों का ठेके पर जाकर शराब पी लेता है। शराब पीने के कारण विमल लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी कमला से बोलता है। अरे कमला, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से गरम गरम खाना बना लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना थोड़ा तीखा बनाना। अरे जी, क्या तीखा बनाऊं? रसोई में तो कोई सब्जी ही ना है। मैं तुम्हें सब्जी लेने भेजी थी और तुम दारू पीकर आ गए और अब तीखा खाने को मांग रहे हो। मैं तुम्हें कहाँ से तीखा बना के लाऊं? देखो कमला, चिल्लाओ मत। 500 रुपया हो तो हमको दो, मैं अभी बाजार जाता हूँ, फिर सब्जी लेकर आता हूँ, फिर बढ़िया तीखी तीखी तरकारी बनाना। घर में केवल 500 रुपया था, मैंने तुम्हें सब्जी लेने भेजा और तुमने 500 की दारू पी ली। अब बताओ हफ्ते भर घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमला की बातें सुनकर विमल को गुस्सा आ जाता है और फिर विमल कमला को पीटने लगता है। पापा मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को मत मारो, छोड़ दो पापा, मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को मत मारो, छोड़ दो पापा, मम्मी को मत मारो पापा। विमल की बेटी मम्मी की पिटाई देखकर रोती रहती है। तभी विमल बोलता है। अरे तेरे बाप का घर है जो मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती हो। जाओ माँ बेटी मेरे घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। विमल अपनी बीबी और अपनी बेटी दोनों को अपने घर से भगा देता है। घर से थोड़ी ही दूर जाने के बाद टीना अपनी मम्मी से बोलती है। माँ, पापा ने तो हम दोनों को घर से धक्के मार के निकाल दिया है और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। अब हम दोनों क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? माँ, चिंता क्यों करती है मेरी बच्ची? जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अभी मेरे पल्लू के आंचल में कुछ रुपए बनी है जिसकी हम रोटी खरीद कर खाएंगे। अब रोटी खरीदने के लिए टीना और टीना की माँ पास की बाजार में जाते हैं। विमल सुबह सुबह अपने घर का सारा सामान बेचकर दारू पीता है। दारू की नशा चढ़ने के कारण विमल अपने घर में लेटा रहता है और अपने ही आप में बड़बड़ाता रहता है। मेरी बीवी मुझको ज्ञान देती रहती थी, शराब ना पियो, शराब ना पियो, नहीं तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी। मैंने घर से लात मार के भगा दिया, ना ही रहेगा बांस, ना ही बाजेगी बांसुरी, और मैं दिनों रात खूब दारू पीऊंगा। इधर विमला बाजार से रोटी खरीद कर लाती है और नदी किनारे एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ जाती है। मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए मैं 2 रोटी खाऊंगी। जितना मन चाहे बेटी उतना खा लो, मैं तेरे ही खाने के लिए तो ये रोटी खरीद कर लाई हूँ। माँ और बेटी बैठकर आराम से प्यार के साथ में खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद माँ और बेटी दोनों सोने के लिए जंगल में एक वीरान हवेली के अंदर चले जाते हैं। मच्छर काटने के कारण टीना को नींद नहीं आती है और टीना उठकर बैठ जाती है। तभी टीना को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। रोटी रोटी। ये आवाज़ एक चुड़ैल की थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। खाने की महक
पाकर चुड़ैल अक्सर चिल्लाया करती थी। आज उसे खाने में रोटी की महक आई है। रोटी रोटी बड़ी ही सुंदर और स्वादिष्ट रोटी लग रही है। खाने में तो मजा ही आ जाएगा। कोई मुझको रोटी खिला दे। चुड़ैल भूख के मारे रोटी रोटी चिल्लाती रहती है। चुड़ैल की आवाज़ टीना के कानों तक पहुंचती है। तब फिर टीना बोलती है, लगता है मेरी ही तरह कोई गरीब मजबूर बूढ़ी माँ है जो भूख से तड़प रही है। अभी मैं उनको अपने पास लाकर रोटी खिलाती हूँ। टीना चुड़ैल को रोटी खिलाने के लिए चुड़ैल को खोजते खोजते चुड़ैल के कमरे में पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल टीना को देखकर जोर जोर से बोलती है, रोटी रोटी बेटी रोटी खिलाने आई हो क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बूढ़ी माँ, मैं आपको रोटी खिलाने आई हूँ। बस आप हमारे साथ चलो, मैं आपको नरम नरम गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझको ये जंजीर बांध रखी है। चुड़ैल और टीना आपस में दोनों बात करते रहते हैं। तभी टीना को खोजते खोजते टीना की माँ भी टीना के पास आ जाती है और फिर चुड़ैल को देखकर टीना की माँ डर जाती है। अरे बेटी, चल भाग चल हमारे साथ में, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों को खा जाएगी। रुको बहन, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम्हारे पास में जो रोटी है मुझको खिला दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रोटी खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ सोना दूंगी। देखो बहन, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ और तुम रोटी खा लेना। लेकिन मुझे और मेरी बेटी को मत मारना। तुम चाहे खाने के बाद सोना देना हो तो देना, चाहे ना देना। कमला चुड़ैल को रोटी दे देती है। रोटी पाने के बाद चुड़ैल रोटी को खाने लगती है। रोटी खाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और रोटी के बदले कमला को चुड़ैल बहुत सारा सोना देती है। सोने को बेचकर कमला एक आलीशान घर खरीदती है और घर में ऐशो आराम के साथ रहने लगती है। मम्मी, आज हम अपने घर में कितने मजे के साथ में आराम से रहते हैं। ये सब बस उस चुड़ैल आंटी की देन है। हमें चुड़ैल आंटी को अपने साथ अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है बेटी, आज फिर हम खंडहर जाएंगे और वहाँ से चुड़ैल आंटी को छुड़ाकर अपने साथ घर लाएंगे। माँ और बेटी दोनों चुड़ैल के लिए खाना लेकर खंडहर में पहुँच जाती हैं। चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाना खा लो। खाना खाने के बाद फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे श्राप है। जब तक यहाँ से कोई दुष्ट आदमी ये सारा सोना नहीं ले जाता, तब तक मैं इस खंडहर में ही कैद रहूंगी। ठीक है चुड़ैल बहन, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप जल्द से जल्द इस कैद खाने से आजाद हो जाए। चुड़ैल को खाना देकर कमला अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर की सीढ़ियों पर उसका पति बाहर बैठा हुआ है। अरे हरामजादे, नाश बेटे, हम दोनों को अपने घर से भगाकर हमारे घर में क्या लेने आया है? अरे कमला, ऐसा कौन सा काम करती हो जो इतने कम समय में इतना बड़ा घर बना लिया? बस ये रुपया छापने वाला राज बता दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। टीना चुड़ैल को आजाद कराने के लिए अपने लालची बाप को पैसे लाने का सारा राज बता देती है और अपने पिता को चुड़ैल के पास खाना लेकर भेज देती है। विमल चुड़ैल के पास खाना लेकर पहुंचता है और फिर घमंड के साथ में चुड़ैल को खाना खाने को बोलता है। ले चुड़ैल, खाना खा ले। ऐसा खाना तूने अपने जीवन में पहले और
कभी नहीं खाया होगा और खाने के बदले में ये सारा सोना मुझको दे दे। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना खा लेती हूँ और तुम खाने के बदले में ये सारा सोना उठा ले जाओ। बिमल बहुत खुश होता है और सारा सोना अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में उसे लालची सांप काटने से बिमल की मौत हो जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है।